भाई और बहनों, आज हमारे भारत देश के लोग भारत में 75वां स्वतंत्र दिवस मनाने वाला है। मगर कम नसीबी ऐसी है कि ये जो दिन मनाएंगे हम, आज से 75 साल हम पीछे जाते हैं। आज हमारे देश में आजादी का अमृतकाल शुरू हुआ है, हम मनाने का शुरू किया, मगर हम 75 साल पीछे जा रहे हैं। यानी 14 अगस्त 1947 का जो दिन, कि जिस दिन भारत माता के भुजाएं काट दी गई, भारतीय महाद्वीप को 3 भाग में बांट दिया गया। और यह पाप किसने किया? जिन्हा की एक जबरदस्ती वाली कार्यवाही, सोच और अंग्रेजों की साजिश, ये सब ने मिलके भारत माता के टुकड़े करने दिए। उसके आधार पर हमें सो कॉल्ड आजादी मिली। और उस टाइम ऐसा भी था कि कांग्रेस के जो कोई भी सर्वोच्च नेतृत्व था, वो भी मक्कमता से इसका विरोध नहीं कर पाया। परिस्थिति ऐसी थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के लिए, ब्रिटिशरों के लिए भारत ऐसी स्थिति में था कि उनको भारत पर राज करना मुश्किल हो रहा था। आर्थिक रीत से ब्रिटिश खत्म हो रहा था। मगर कांग्रेस की उस वक्त की जो नेतागिरी, जिनको आजादी लेने की जल्दबाजी और जिन्ना की और ब्रिटिशरों की साजिश, उसके कारण मां भारती के 3 टुकड़े हो गए। यहां तक कि बंगाल का भी 2 भाग हो गया, जो पूर्व पाकिस्तान बना। बाद में इंदिरा गांधी जी के कारण ये बांग्लादेश करके अस्तित्व में आया। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि मुझे ऐसा याद है कि एक टाइम ऐसा था कि इजराइल के लोग अलग अलग दुनिया के देशों में बसते थे और हर साल एक दिन मिलते थे और कहते थे कि अगले साल हम इजराइल में मिलेंगे। उन्होंने पूरी दुनिया के में जो एक आवाज शुरू की थी, उसके कारण आज इजराइल सशक्त देशों की तुलना की देशों की गिनती में आ चुका है। हम भी ये विभाजन विभीषिका दिवस हम मनाएंगे, स्मृति रखेंगे। तो जो मां भारती के टुकड़े हुए हैं, हम ये 14 अगस्त को याद रखेंगे कि 14 अगस्त को हमारे भारत माता के टुकड़े हुए थे। वो टुकड़े को फिर से ज्वाइंट हमें करना है, भारत मां को एक करना है, अखंड भारत का निर्माण करना है। अगर हमारी पीढ़ी ये हर साल याद करेगी तो आज नहीं तो कल हम फिर से भारत मां को अखंड बना के रहेंगे। हमारी भावी पीढ़ी को ये दे सकते हैं संदेश कि हमारे पूर्वजों की ये मंशा थी कि जो 1947 में जो हुआ वो गलत हुआ था और
इसको बदलने का काम हमारा है, हमारी पीढ़ी का है, हमें ये करना है। कमनसीबी ऐसी है कि उस वक्त धर्म के आधार पर भारत माता का बंटवारा हुआ। हिंदू के लिए भारत था और मुस्लिम के लिए पाकिस्तान था, ऐसा उस वक्त कहा गया था। मगर जो पाकिस्तान का भाग अलग करना हुआ तो वहां जो कोई भी हिंदू रहते थे, सिख भाई बहन रहते थे, उन सबकी लाशें भारत आ रही थी ट्रेनों भर भर कर। उसी प्रकार से बंगाल में ऐसा हो रहा था। परिणाम स्वरूप दुनिया के इतिहास में अगर 1947 में जो इस प्रकार से दर्द भरी रीत से हिंदू समाज के लोगों की जो हत्या हुई, उनका जो बलिदान लिया गया, 19वीं सदी में सबसे ज्यादा हत्या हिंदू समाज के लोगों की हुई। इतना ही नहीं, ये जो पुरुषों की लड़ाई थी उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने सहन किया है तो पूर्व पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर महिलाओं ने सहन किया। कई महिलाओं पर कई लोगों ने बेरहमी से बलात्कार किया। कई लोगों ने छोटे बच्चे को, छोटे छोटी बच्चियों को कत्ल किया या तो उठा के ले भी गए। किस हालत में होंगे आप समझ सकते हैं। यानी ये जो दर्द भरी जो पुरानी जो बात है इतिहास की, वो कतई भूलनी नहीं चाहिए। कोई भी देश के युवा पीढ़ी को ये याद रखनी चाहिए। उससे आने वाली पीढ़ी सबक लेके भविष्य में ऐसा कुछ न हो सके उसकी नींव तैयार करती है। और ये करने का दायित्व हम सबका है। ये भारत का विभाजन देश के लिए किसी भी विभीषिका से कम नहीं है। ये इतना खतरनाक था, उसका दर्द आज भी हमारे देश के कई लोग झेल रहे हैं, हमारे दिल में है। भले हम 1947 की बाद की पीढ़ी है, मगर जब इतिहास पढ़ते तो हमें याद आता है कि हमारे पूर्वजों ने यह सहन किया है। आजादी कई महिलाओं के रक्त पर, कई युवाओं के रक्त पर, बलिदान पर हमें मिली है। मात्र और मात्र जिस प्रकार से आज की कांग्रेस जो बता रही है, अहिंसा के आधार पर हमने आजादी ली है, अगर जो अहिंसा के आधार पर ली होती तो पाकिस्तान से भारत आने वाले सिख समुदाय, सिख भाई बहनों, हिंदू भाई बहनों की या पूर्व बंगाल से भारत आने वाले लोगों की इतनी कत्ल नहीं होती। मेरे तो पढ़ने में आया है कि बंगाल आज के बंगाल के कोलकाता के जो चौक है, कि नाम मैं भूल गया हूं, एक दिन में 10,000 लोगों की कत्ल हुई थी। ये कैसे भूल सकते हैं इतिहास। यानी एक इतना खतरनाक दर्द जो हमें हमारे देश के लोगों को झेलना पड़ा था उस वक्त। ब्रिटिश शासकों ने ये जो पाकिस्तान का कोई अस्तित्व नहीं था, वो जिन्ना की जिद पर पाकिस्तान का अस्तित्व ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिशरों ने किया। उसके बाद उसके टुकड़े होने के बाद बांग्लादेश करके भी एक देश अस्तित्व में आया। ये 47 के ये विभाजन के समय
लाखों लोगों की हत्याएं कर दी गई, कौमी वैमनस्य फैल गया था, जिसका भुगतान आज भी हम पूरे भारत में कर रहे हैं। अगर हम नहीं जगेंगे तो हमारी हालत क्या हो सकती है। ब्रिटिश हुकूमत ने आजादी के लिए भी लाखों भारतीयों की कुर्बानी ली थी। 14 अगस्त को आधी रात को भारत की आजादी के साथ भारत माता का जो विभाजन हुआ, पाकिस्तान अस्तित्व में आया और ये विभाजन से ब्रिटिशरों ने एक नया देश खड़ा किया, जो आज भी न खुद अच्छी तरह रहता है, न खुद का विकास करता है, न तो भारत का विकास सहन कर पाता है, क्योंकि उसको हर वक्त ऐसा महसूस होता है, उसको लगता है कि भारत दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है, हम बीच में छूट गए हैं। मगर दुनिया गवाह है कि जिस प्रकार से जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अगर हमारे भारत के लोग के मन में से ये दर्द मिटाना है, हमें आज भी एक बनकर समाज में इतनी ताकत खड़ी करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा कुछ न हो सके। इतना ही नहीं, जो भारत माता के टुकड़े हुए हैं वो टुकड़े को भी हम साध के भारत मां को फिर से अखंड कर सके। और यही मन में शपथ लेकर सौहार्दपूर्ण व्यवहार से सभी भारतवासियों, हम सब एक है, 140 करोड़ भारतवासी एक मिलके पुनः भारत माता को अखंड बना के, जो ब्रिटिशरों ने गलत काम किया था, भारत माता के एक संस्कार वाले लोग को अलग अलग कर दिया था, उनको फिर से एक करने का हम प्रयत्न करें और सभी का जो एक डीएनए है उसके आधार पर एक करके अखंड भारत का पुनः निर्माण करें। यही कामना के साथ हम भारत विभाजन की विभीषिका का स्मृति दिन मनाएं और भविष्य में के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार करें कि हमें आज नहीं तो कल फिर से पुनः अखंड भारत का निर्माण करना है। धन्यवाद। भारत माता की जय। इसी के अनुसंधान में भारत के यशस्वी सन्यासी जैसे राष्ट्रभक्त, परम राष्ट्रभक्त और भारत का ही नहीं मगर समूचे विश्व का कल्याण सोचने वाले प्रधानमंत्री ऐसे नरेंद्र भाई मोदी जी ने 14 अगस्त के दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिन जाहिर किया है और गैजेट में भी पब्लिश किया है। ये कदम आने वाले भारत के इतिहास को देखेंगे तो स्वर्ण अक्षरों से चिन्हित किया जाएगा, उसमें कतई कोई शंका नहीं है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।